ओम क्रिया बाबा जी, जय श्री महाअवतार। आज का मित्रों जो ब्लॉग है वो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, बड़ा बड़ा ही आध्यात्मिक होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताएँगे और दिखाएँगे महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा। महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा कुकुचीना द्वाराहाट रानीखेत में स्थित है और यहाँ आने के लिए आप अगर आएँ तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन काठगोदाम है और एयरपोर्ट पंतनगर। काठगोदाम पंत से लगभग 6-7 घंटे की ड्राइव करके आप द्वाराहाट पहुँच सकते हैं और लगभग 7 आवर की ड्राइव करके आप पंतनगर से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे द्वाराहाट में भी आप रुक सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे होटल एकोमोडेशन है और उससे थोड़ा 15-20 किलोमीटर आगे आएँगे कुकुशीना जो कि महाअवतार बाबा जी के गुफ़ा की तलहटी में स्थित छोटा-सा गाँव है। वहाँ पे भी होम स्टे और अच्छे रिज़ॉर्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। महाअवतार बाबा जी, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि जो महान अवतार हैं, वो महाअवतार हैं। तो महाअवतार बाबा जी को कहते हैं कि वो क्रिया योग के मास्टर हैं। और अगर आपको डिटेल में महाअवतार बाबा जी के बारे में जानना है तो आप एक बुक है परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीज, उसको आप अवश्य पढ़ें। तो ये जो महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा है ये इसलिए फ़ेमस है कि अंग्रेज़ी शासन काल में एक हमारे लहरी महाशय जी जब यहाँ पे कार्यरत थे तो कहते हैं कि उस गुफ़ा में महाअवतार बाबा जी ने लहरी महाशय जी को दर्शन दिए और ये बताया गया है कि वो जब महाअवतार बाबा जी को लहरी महाशय जी ने देखा कि वो बैठे-बैठे 8 फीट के थे, पद्मासन में बैठे थे वो पद्मासन लगा के और 8 फीट के लग रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपना कमंडल और कंबल लहरी महाशय जी के हाथ में पकड़ाया तो लहरी महाशय जी को सारे अपने पास्ट की जन्मों की याद आ गई और उनको याद आया कि यही मेरे गुरु हैं। तो उसी गुफ़ा में महाअवतार बाबा जी ने श्री लहरी महाशय जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। और ये जो क्रिया योग है ये भगवान श्री कृष्ण का क्रिया योग कहा जाता है और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग श्री महाअवतार बाबा जी को पास ऑन किया था। और बहुत से लोकल लोगों का और लोकल मान्यता ये हैं कि जो हमारे महाअवतार बाबा जी हैं उन्होंने इसी स्थान पे एक दूनागिरी शक्तिपीठ है वहाँ पे कठोर तप किया था। फिर उन्होंने अपने श्वासों में कंट्रोल किया और अपनी पूरी बॉडी में विजय पा ली। और ये मान्यता है कि वो 2000 साल से अभी भी अपने शरीर में हैं और ज्ञानगंज में वो निवास करते हैं। महाअवतार बाबा जी जब चाहें प्रकट हो जाते हैं और उस लेवल का अगर साधक मिले तो उनको क्रिया योग की दीक्षा भी देते हैं। रिसेंटली हमारे जो एक फ़ेमस एक्टर हैं श्री रजनीकांत जी, उन्होंने भी उनके बारे में एक मूवी बनाई है बाबा। और रजनीकांत जी हमेशा साल में 1-2 चक्कर तो लगाते ही हैं महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा में और ध्यान करते हैं यहाँ आके। तो महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा जैसे आप द्वाराहाट कुकुचीना पहुँचेंगे तो वहाँ से एक छोटा-सा ट्रैक है 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का ट्रैक एप्रॉक्स करने के बाद आप गुफ़ा में पहुँचते हैं। गुफ़ा में आप आके ध्यान कर सकते हैं, वो बाबा जी को फ़ील कर सकते हैं। उस गुफ़ा के ऊपर फिर 2-3 किलोमीटर अगर आप ट्रैक करेंगे तो पांडुखोली भी है। पांडुखोली मीन्स पांडव अपने हिमालय भ्रमण में या जब वो भगवान शिव की खोज कर रहे थे या स्वर्गारोहण की खोज कर रहे थे, उस समय वहाँ पे पांडुखोली में रुके थे। और वहाँ से बहुत ही रमणीय हिमालय के दर्शन होते हैं। 180 डिग्री में पांडुखोली से हिमालय आज दिखता है। और महाअवतार बाबा जी के बारे में जितना बताएँ उतना कम है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगीज़ पढ़ें और डिटेल में उनको जानें। और अगर आप साधना के पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ अध्यात्म में आप खोज कर रहे हैं तो अवश्य आप एक बार महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा में आएँ, उनकी एनर्जी को फ़ील करें। और यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटीज़ है, आप अपने बजट में यहाँ पे रुक सकते हैं और होम स्टे भी हैं, बड़े-बड़े रिज़ॉर्ट्स भी हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप आएँगे यहाँ पे और आपको ख़ास प्रॉब्लम होगी। ये जगह अभी भी बहुत रमणीय है और ऑफबीट है क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो बाबा जी को जानते हैं, वही लोग लगभग यहाँ पे अभी आते हैं और महाअवतार बाबा जी की गुफ़ा का
ध्यान का रसपान करते हैं। तो आइए कभी और आनंद लीजिए इस देवभूमि का और महाअवतार बाबा जी की गुफा का जो एनर्जी है उसको फील कीजिए। तो अब इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे आगे कि कैसे महाअवतार बाबा जी का ट्रैक है, कैसे आप जा सकते हैं। जय श्री महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी की केप का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है नीचे कुक्कुशिना से। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। एकांत में, अभी जंगल में कोई भीड़ भी नहीं है, रास्ता शांत। तो आगे आपको दिखाया जाएगा पूरा बाबा जी की गुफा, महाअवतार बाबा जी की गुफा। देखिए बड़ा खूबसूरत रास्ता है महाअवतार बाबा जी की गुफा का और चारों ओर शांति है। बांज का जंगल, बुरांश का जंगल, मिक्स फॉरेस्ट कह सकते हैं, हिमालयन मिक्स फॉरेस्ट। उसके बीच से निकलते हुए आप महाअवतार बाबा जी की गुफा तक पहुंचते हैं और गुफा दर्शन करने के बाद अगर समय मिले तो उसके ऊपर एक पांडु खोली है। पांडु खोली मीन्स पांडवों ने वनवास समय पे वहाँ पे निवास किया था और वो टॉप में है। और महाअवतार बाबा जी की जो गुफा की हाइट है समुद्र तल से लगभग 8000 फीट और बहुत ही खूबसूरत जगह। देखिए रास्ता, बरसात में अगर आप यहाँ आएंगे तो ये यहाँ पे पूरा ऐसा लगता है कि झरने और पानी छोटी छोटी नदियों का रूप धारण कर लेती है। तो हम आ चुके हैं महाअवतार बाबा जी की गुफा के निकट। ये देखिए यात्री रास्ते में बैठे हुए हैं, इनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा अभी। गुफा के दर्शन तो हम अवश्य कराएंगे आपको, दिल थाम के बैठिए। महाअवतार बाबा जी की नवीनतम गुफा और जो प्राचीनतम गुफा थी उसके दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे एक धुनी है, शक्ति धुनी भी कह सकते हैं। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक संत थे, उनका नाम किसी को ज्ञात नहीं है। वो संत ने यहाँ पे तप किया था, तो यहाँ पे एक ये धुनी या ऐसे कह सकते हैं हवन कुंड भी है। और आगे एक वर्षा जी हैं यात्री जो गुजरात से आई हुई हैं, वो भी आनंद ले रही हैं। बांज का घना जंगल, बुरांश भी कहीं कहीं पे दिख रहा है, पाइन ट्री भी है और बहुत ही अद्भुत अलौकिक यहाँ पे वातावरण है। एक छोटी सी गुफा भी बनी हुई है यहाँ पे, जिसके अंदर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। कोशिश करेंगे अभी ध्यान करने की, बहुत ही आनंद की अनुभूति कर रहे हैं हम यहाँ पे। आइए कभी महाअवतार बाबा जी की गुफा के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। देखिए बिल्कुल रास्ता घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ पांडुखोली को जा रहा है। लगता है कि अब हम बहुत नज़दीक हैं, लगभग 500 मीटर और बहुत ही अद्भुत दृश्य, अलौकिक जंगल में बहुत ही आनंद आ रहा है। ट्रैंक्वालिटी, पीस, कुछ भी शब्द आप कहें, निशब्द मनुष्य प्रकृति की गोद में। फाइनली पांडुखोली के टॉप में मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये देखिए आगे मंदिर है, इसी स्थान पे पांडव रहे और अभी भी देखो पूरा बुग्याल टाइप का है। हो सकता है पांडव उस समय जब वनवास में रह रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने खेती बाड़ी करने के लिए ये ज़मीनों में खेती की हो। और उस तरफ जो बांज का घना जंगल है उसके पार हिमालय, 180 डिग्री में पूरा हमारे कुमाऊँ के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। और ये व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट से हम ट्राई करेंगे हिमालय देखने की। पहले जहाँ पे पांडव जी रहे थे उस स्थान पे हम जा रहे हैं। दिव्य और भव्य मंदिर है और बहुत ही हाई एनर्जी यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। स्वर्गपुरी पांडव खोली, स्वर्गपुरी पांडव खोली है ये। धन्य है ये जगह। ये देखिए हमारे मित्र भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ओम नमः शिवाय। तो इसी स्थान पे पांडव अपनी दिनचर्या बिताते थे और यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। भगवान शिव के
परम भक्त थे पांडव, क्योंकि जहाँ भी वो रहे हैं उन्होंने भगवान शिव की साधना की है, यज्ञ किए हैं। चाहे आप आदि कैलाश चले जाएं या कहीं भी जाएं, उत्तराखंड गढ़वाल और हमारे कुमाऊं में, ये यात्री लोग आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं।